हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 56 15/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के सारे इस क्लास में रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2025। अब इसमें पूछा है, वह सेटलर कौन है जिन्होंने वर्ष 2021 में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसका नाम है इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। लेकिन आपको याद रखना है 2025 इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में आयोजन हुआ था। और विनर कौन है आपको ये याद रखना है। विनर हैं चाइना के सी यूकी, चाइना के सी यूकी। और उपविजेता कौन है, मतलब रनर अप है इनके साथ कुन लावुट लिख देता हूं मैं। कुन, जिनको हराया इन्होंने सी यूकी ने, कुन लाउत कुन लाउत विटिड विटिड सार, ये इनका नाम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे बनेगा आयोजन कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, पेरिस में। विनर कौन है, सी यूकी। हराया किनको है, कुन लाउत विटिड सार को। क्वेश्चन नंबर 2, कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है। इसका यूज इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि कुल्हड़ का जो यूज होता है, जो क्वालिटी ऑफ सोयल होता है, अच्छी वाली मिट्टी है, उससे इसको बनाया जाता है ताकि मिट्टी की जो मिट्टी जो फर्टाइल होती है, उसकी जो क्वालिटी है कम ना हो। इसी वजह से इसका यूज बंद कर दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। ध्यान रखेंगे, एनबीएफसी का पूर्ण रूप है ऑप्शन सेकंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, भूमि का किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है। और कुछ और जो कुछ भी बचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो बचने वाली राशि को कहेंगे, जो कुछ बचा है उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है, उसे लाभ कहा जाता है, प्रॉफिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इनमें से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम पुरस्कार मिला था मार्च 29 2022 को, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों सिफारिश की थी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, पहले 10 को शामिल किया गया था, उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। गैर अभिग्रहण है अर्थ अपरिग्रह का। परिग्रह का मतलब होता है गैर लोभ की भावना, मतलब लालच ना होना मन में। और जो फिजिकली जितने भी गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उनसे क्या रहना, उनसे कंट्रोल करना, उनसे संचित रहना, हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, मतलब आवश्यकता से अधिक चीजों का यूज ना करना।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से ओडिशा राज्य का कौन सा त्योहार ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? इस त्योहार का नाम है बाली यात्रा। बाली यात्रा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन दो लोगों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको याद रखना है 2024-25, ठीक है। इसका आंसर है संघमित्रा बंदोपाध्याय और सुबन्ना अय्यप्पन, ऑप्शन थर्ड। लेकिन आपको याद रखना है 2024 दोस्तों और 2025। 2024 में इनकी संख्या ध्यान रखना, आपको टोटल 132 दिए गए हैं। 132 में से पद्मश्री जो अवार्ड है, पद्मश्री की संख्या 110 दिए गए हैं और पद्म विभूषण दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है 5, और पद्म भूषण दिए गए हैं कितने? 17। 2025 में आपको ध्यान रखना है टोटल दिए गए हैं 139। 139 में से पद्मश्री है 113 और उसके अलावा ध्यान रखना है पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, ये पद्मश्री है। पद्म विभूषण है 7 और पद्म भूषण है, पद्म भूषण दिए गए हैं 19, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने हो गए देखो, 120 और 19 139, टोटल 139 दिए गए हैं 2025 में। पद्मश्री 113, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19। 24 में 132 दिए गए हैं टोटल, पद्मश्री 110, पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 17, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 243 से, आर्टिकल 243 ए। क्वेश्चन नंबर 11, वर्सोवा अंधेरी बेस्ट मुंबई में स्थित बंबई नजरिया एक छोटा सा कैफे है जो केवल ट्रांस गैर बाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है और यह डैश संगठन द्वारा समर्थित है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, हमसफर ट्रस्ट संगठन द्वारा समर्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आर के सनमुखम चेट्टी, ऑप्शन फर्स्ट। कब से कब तक? 1947 से लेकर 48 तक। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2021 तक के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर निम्नतम है? सबसे कम महिला साक्षरता दर किसकी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के अकॉर्डिंग भी और 2021 के सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार भी राजस्थान, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? आरक्षित निधि, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो होता है, ध्यान रखना आपको, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड हैज रिजर्व्स विद द आरबीआई। मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश हिस्सा जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास क्या होता है, रखना होता है, ठीक है, जब वो उधार लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है?
गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में, 1815 में, ध्यान रखना आपको, राजा राममोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, 5 सितंबर 2022 तक निम्न में से कौन सा भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक थे? आपको याद रखना है, देखो अब क्वेश्चन आएगा 2025 से, वर्तमान में कौन है ऐसे पूछेगा। 15वें नंबर के हैं 2024 से, ध्यान रखना है 21 नवंबर 2024 से, वर्तमान में, मतलब कि 2024 से 2025 में, अभी प्रेजेंट में ये 15वें नंबर के बने थे 2021 नवंबर 2024 में, अभी प्रेजेंट में यही है 2025 में भी। नाम है के संजय मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है, के संजय मूर्ति। इसका कोई जरूरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन ये, हर शिफ्ट में मोस्टली कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, और वो कौन कौन सी है? 2004 में, ध्यान रखना, आपको मिला था तमिलनाडु को। 2005 में फिर मिला था संस्कृत को। उसके बाद याद रखना आपको 2008 में मिला था कन्नड़ और तेलुगु को। और उसके अलावा याद रखना 2013 में मिला था, 2013 में मिला था मलयालम को। और 2014 में दर्जा मिला है लास्ट में ओडिया भाषा को। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो इस नदी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भागीरथ नदी। ठीक है, यही गंगा बन जाती है अलकनंदा नदी से मिलने के बाद देवप्रयाग में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोमुख से कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। और उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अलकनंदा नदी से कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा मिलने के बाद, इनके संगम के बाद, इनको क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी घुमा सकता है।